यार ये कैसे किया, इतना कैसे बदल गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, ये किया कब तूने। ऐसा काम करो कि लोगों की आंखें खुली के खुली रह जाए और लोग आपसे बिना पूछे रह ना पाए। यार ये कैसे किया, इतना कैसे बदल गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, ये सीखा कब तूने। आपको पहचानने के लिए लोगों की हालत खराब हो जानी चाहिए, उनकी आंखें फटी की फटी रह जानी चाहिए, लाइक दिस। साउंड्स वियर्ड। और सबसे खास बात, ये सब चेंज तब भी पॉसिबल है जब आप उन लोगों के बीच में रहते हो और उन लोगों को कानों कान खबर नहीं होती। यस, यू हर्ड दैट राइट। इंसान इतना बदल सकता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, बस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अपने लाइफ में ऐड करने होते हैं। एंड इन्हीं स्मॉल स्टेप से आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल सकता है। तो देर किस बात की, चलिए बदलने की तैयारी शुरू करते हैं। कल से नहीं, मंडे से नहीं, आज से, अभी से, इसी वक्त से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त दीपिका। आपका सोलफुल घर में बहुत बहुत स्वागत है। खुद को बदलना हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को बदलना होगा। अगर आपका माइंड आपके हिसाब से चलने लग गया तो समझो आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली। आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना होगा कि मुझे अब चेंज लेकर आना है अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना ही है। ये माइंडसेट आपको ही करना है, कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये माइंडसेट कर लिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके अंदर चेंज आकर ही रहेगा। क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया कि अब मुझे अपने अंदर एक चेंज लेकर आना है। और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार याद दिलवाएगा कि चेंज लेकर आना है, एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगा ही आएगा। माइंड को ये समझाना होगा कि चेंज आपको लाना है, आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा। आपको ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, तभी ये चेंज आ सकता है। सब कुछ आपको करना है। दैट्स इट, बात खत्म, फिर देखो मैजिक। बस एक बार अपने माइंड को मना लीजिए और यहीं से देखिए कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपकी पर्सनालिटी, आपकी डेवलपमेंट में कितना असर डालता है। और यहीं से वो मैजिक शुरू होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक स्टोरी सुनाती हूँ और फिर आपको मालूम चलेगा कि एक माइंडसेट कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। व्हेन आई वॉज इन माई टीनेज 10th स्टैंडर्ड, मैं काफ़ी मोटी थी। यस, अभी देख के नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी मोटी थी और मुझे जीन्स पहनने का बहुत शौक था। जो 90s की गर्ल्स मुझे देख रही हैं उनको याद होगा कि जीन्स आती थी हमारे टाइम पे, यहाँ साइड में एम्ब्रॉयडरी होती थी। वो जीन्स मुझे बहुत पसंद थी। आई जस्ट लव दैट जीन्स। मैं अपनी एक शॉप पे वहाँ लेने गई और उस शॉपकीपर ने मुझे बोला कि आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जीन्स नहीं मिलेगी, आपको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर करवानी पड़ेगी। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कितना छोटा होता है। बस वो बात मुझे एक चुभ सी गई कि मुझे अपनी फेवरेट जीन्स नहीं मिल पा रही ऑन द स्पॉट और मुझे वो ऑर्डर करनी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी। बस वहीं से मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया। वहीं से मेरा अपना माइंड सेट चेंज हो गया। बस फिर क्या था, उस दिन से मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया। घर के काम मैं और एक्टिवली करने लगी, स्किपिंग शुरू कर दी, वॉकिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, स्टेयर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, स्टेयर से ही अप एंड डाउन शुरू कर दिया, खाने को कंट्रोल कर लिया, अपनी डाइट को पूरी कंट्रोल कर लिया। पापा को बोला मम्मा के साथ खाना खा लिया, मम्मी को बोला पापा के साथ खाना खा लिया। डाइट मेरी पूरी पोर्शन कंट्रोल में आ गई। मेरी कोई बॉडी शेमिंग नहीं हुई, मुझे किसी ने टोन नहीं मारी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला अपने वेट के लिए। लेकिन फिर भी बस वो एक छोटी सी बात जो मुझे चुभ गई थी, बस मैंने उसी को अपने माइंड को समझाया और मैंने उसी पे काम करा। एक 10th क्लास के बच्चे को जितना पता होता है अपने वेट लॉस के बारे में, मैंने वो सब कुछ किया। मैंने कुछ दिन योगा भी ज्वाइन करा, कुछ दिन मैंने जिम भी करा, बट ट्रस्ट मी, मुझे अपने अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर 11th क्लास शुरू हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई एंड कोई भी मुझे अपनी फिजिक के अंदर, अपने हेल्थ के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आया। क्योंकि वो चेंज इतना छोटा था कि किसी ने उस चेंज को ऑब्जर्व ही नहीं किया, नॉट इवन मी। एंड इनफैक्ट मेरी जो आसपास सराउंडिंग से, मेरे पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, कजन थे, किसी का वो चेंज नज़र नहीं आया।
लेकिन जो काम मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में किया और मैंने अपने माइंडसेट को उस तरह ट्रेन किया, अब वो मेरी लाइफस्टाइल बन गया था। उतना पोर्शन में खाना, वॉकिंग करना, सारे काम एक्टिव काम करना, अपना योगा थोड़ा बहुत करना, जिम करना, स्किपिंग करना, ये सब मेरे अब लाइफस्टाइल के पार्ट बन गए थे। और उसका रिजल्ट मुझे मिला मेरे फर्स्ट ईयर में। जब मैं अपने कॉलेज में गई और मेरे क्लासमेट्स ने मुझे उस टाइम पे देखा, जो मेरे स्कूल मेट्स भी थे, they were shocked, they were literally shocked and they said, क्या किया तूने ऐसा, ये कैसे हो गया? क्योंकि उस टाइम मेरा वेट अपने नॉर्मल वेट में आ गया। एक्टिविटीज़, जो ट्रेनिंग, जो काम मैंने 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था और वो मेरा धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल बन गया, उसका सारा रिजल्ट मुझे फर्स्ट ईयर में दिखने को मिला। एंड लोगों ने आके मुझे बोला, तू ऐसी तो नहीं थी स्कूल में, तू ऐसे कैसे हो गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया, तूने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया? उनके लिए ये एक मिरेकल हो गया था। एंड ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के किसको अच्छा नहीं लगेगा? सो फ्रेंड्स, ये है मेरी रियल स्टोरी और ट्रस्ट मी, ये पावर है माइंडसेट की। अगर आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया तो ये चैलेंज ही क्या है, ये डिफरेंस ही क्या, आप कुछ भी लाइफ में अपने अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा, अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपग्रेड योरसेल्फ। कोई भी न्यू स्किल सीखो, हर महीने कुछ नया सीखो, बी अ लर्नर। कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुकिंग, डांसिंग, कुछ भी सीखना है वो सीखो। आजकल तो हर बंदे के पास फ़ोन है, कितनी ऐप्स है, कितने यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है, बट उसमें से आप सीखो। रैंडम यूजलेस स्क्रॉलिंग की जगह माइंडफुल स्क्रॉलिंग करो एंड उसमें से आपको जो सीखने का मन है उसको लर्न करो। लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती है। आपको डांस पसंद है, डांस सीखो। कम्युनिकेशन पसंद है, कम्युनिकेशन सीखो। इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, वो करो। जितना हो सके, जहाँ से नॉलेज हो सके उसको गैदर करो। नॉलेज आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को अपग्रेड फील करोगे एंड लोग बोलेंगे, ये तुमने कब सीख लिया? अब आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, आपने अपने माइंड को सेट कर लिया। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट अपग्रेड नहीं है तो आप कुछ टाइम में डीमोटिवेट हो जाओगे, अकेला फील करोगे, अलोन फील करोगे, हैप्पीनेस नहीं आएगी। अगर वही नेगेटिव कमेंट सुनोगे, नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, हमेशा कंप्लेंट ही सुनते रहोगे, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो अपने अंदर चेंज लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने इन्वायरमेंट को धीरे धीरे करके चेंज करिए। अगर आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो उन लोगों को फॉलो करिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ सिखाते हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, जर्नलिंग करिए। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको धीरे धीरे स्लोली शेप करता रहता है। जैसा इन्वायरमेंट वैसी थॉट्स, वैसे ही लाइफ। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम होम मेकर्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज बिफोर नोटिस योर वर्ड्स। पूरा दिन पीजेस में घूमना, रेडी होकर ना रहना, लेजी फील करना, टायर्ड होना, ये सब एक्टिविटीज़ आपकी एनर्जी को डिग्रेड करता है। सीधा चलना, आई कांटेक्ट करना, स्माइल करना, थोड़ा बहुत रेडी होकर रहना, ज़रूरी नहीं है ये सब एक वर्किंग वुमेन ही करे, हम होम मेकर्स को भी ये करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है एंड हमें कॉन्फिडेंट फील होता है। कभी कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करने से लोग आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैच्योर एंड कैपेबल समझने लगते हैं। चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप से प्रॉमिसेस करो, अपने आप को टास्क दो। कल से जल्दी उठूंगी, कल से एक्सरसाइज करूंगी, कल से फ़ोन कम स्क्रॉल करूंगी। कल से क्यों, आज से, अभी से, इसी वक्त से। स्मॉल टास्क दो अपने आप को, स्मॉल चैलेंजेस को अचीव करो। बड़े बड़े प्रॉमिसेस ना करके छोटे छोटे प्रॉमिसेस करिए, छोटी छोटी चैलेंजेस लीजिए और उसको अचीव करिए, उसको कंप्लीट करिए। 10,000 स्टेप्स का चैलेंज लीजिए, उसको कंप्लीट करिए। 5 मिनट जल्दी उठने का चैलेंज लीजिए, उसको अचीव करिए। जब ये स्मॉल चैलेंजेस आप अचीव करेंगे, अपने टास्क कंप्लीट करेंगे, तो आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा और उसके बाद आप बिग स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट, बट सबसे पावरफुल पॉइंट, इस पॉइंट के बिना सारे पॉइंट्स फेल आफ्टर योर माइंडसेट। कंसिस्टेंट रहो। आज एक्सरसाइज करी है, कल करो, परसों भी करो, रोज करो, चाहे 15 मिनट करो, लेकिन करो।
कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आज आपने कोई स्किल सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसे कंटिन्यू करो, बीच पे ब्रेक मत लगाओ। हम हमेशा ऐसा करते हैं, जिम जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन ऑफ करके बैठ जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एनी सक्सेस। हम अक्सर ऐसा करते हैं, जोश जोश में काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको अपना लाइफस्टाइल में लेकर नहीं आते। कंसिस्टेंट रहो, उस एक्टिविटी को अपने लाइफस्टाइल में लेकर रहो। सिर्फ कुछ महीनों के लिए वो एक्टिविटी नहीं करनी है, फिर देखो मैजिक। दूसरों को बदलने की बजाय खुद पर काम कीजिए। याद रखिए, खुद को बदलने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बस एक थॉट आता है और उस थॉट पर धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडी काम करना पड़ता है। हो सकता है आपका चेंज स्टार्टिंग में किसी को नज़र ना आए, लोग आपको अंडर एस्टिमेट भी करें, कभी कभार आप डीमोटिवेट भी हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने ऊपर काम करते रहोगे तो वही लोग आपसे आके पूछेंगे कुछ टाइम बाद, यार इतना कैसे बदल गई, इतना कॉन्फिडेंस तेरे में कैसे आ गया। और उस दिन आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिजल्ट आपकी तरफ से खुद ही जवाब दे देंगे। लास्ट इस बड़ी सी वीडियो की समरी, बड़े बड़े स्टेप्स ना लेके छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करिए। हर दिन कुछ नया करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जहां हम सिर्फ घर को नहीं अपने आप को भी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं तो सोलफुल घर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक दिल से थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।